बनता है उनका आपके बीच में मंच बनता है। उनकी कथा को सुनते रहिए और समय समय से चढ़ावा चढ़ाते रहिए, इसलिए उनका मंच नीचे रहता है। और हम लोगों के इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हम अपनी माताओं को, अपने महापुरुषों को स्मरण करवाएं, हमारे लोग सच को जाने, सच को माने और सच को पहचाने। दुनिया में सत्य क्या है, ये जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है ये आपको सत्य समझाने के लिए अपने प्राण की आहुति आपको कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में विद्वान थे जिस जमाने में हम लोगों को स्कूल में पैर हम लोग नहीं रख सकते थे, स्कूल में पैर रखने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर पूरे मनवाद को चैलेंज किया कि शिक्षा किसी के बाप की विरासत नहीं है। तो गीत की लाइन हमारी बता रही है, अरे निर्बली मरते रहे नाई अंतिम दिन तक याद करते रहे भलाई को। झुका हिमालय चरण में तेरे सागर पाव पथारा भगवान की हो जानी हमारा है। ये परम आदरणीय हमारे बड़े भैया रमेश कुमार परड़ी के प्रधान जी, आपकी ओर से भीम भजन पर 1000 रुपए से क्या कहे थे कि मंदिर में मूर्ति जो बैठी देवी देवताओं की कभी उनकी पूजा पाठ मत करना, वो कभी आपको मुक्ति देने वाली मूर्तियां नहीं है। दूसरी चीज कहे थे कि ब्राह्मण के पतरे से अपना भविष्य दिखाना बंद कर देना। तीसरी बात कहे थे कि आंगन में बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बंद कर देना। ये 3 काम अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आप भारत के शासक बनोगे, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेगा। ये 3 काम नहीं छोड़ पाए तो कभी आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, नहीं कभी भारत के शासक बनेंगे, आप शोषित के शोषित ही रह जाओगे। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर हमारा समाज 3 काम छोड़ दिया तो ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी, और जब ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी तो ये समाज जातियों से बाहर निकल करके एक होगा, और जब ये समाज एक होगा तो मैंने इनको वोट की राइट दे दिया है, वोट का अधिकार दे दिया है। इनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है, ये वोट लेकर के अपने लोगों को जिता करके दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाएंगे और ये लोग कभी शोषित समाज नहीं रहेंगे। लेकिन भैया यहाँ दूरी का कौन बात है, निरहो एकदम चपकल है बाबा। यहाँ माई बहन बेचारी जुतिया में या करवा चौथ में परेशान है। जैसे जना था कि पंडित जी लोग पूरा त्योहार का टेंडर माइया बहन के पहले हम त्योहार शुरू हुई,
चैत राम नवमी में बंद होला, नाग पंचमी से शुरू होला। आ इतना त्योहार इतना त्योहार इतना त्योहार कि त्योहार ढोत ढोत सरिये बीत जाए। आदरणीय अंबिका राम फेफना से सम्मान करते हैं। समझिएगा कि हमारे आपके घर में इतना दिन से हमारी अम्मा दादी सारे लोग दलितर खेते सूप पीते, लेकिन दलितर भगलस नहीं, दलितर नहीं भागा हमारे घर में से। क्यों नहीं भागा? जूतिया त्योहार आवेली, जूतिया माई का कहली 24 घंटा अन्न पानी ना लेबू तो तुहार लड़का कबो मरी ना। पढ़ल लिखल माई बहन चल जइया सिवान में, हरिया में लेड़ुई ले ली है, केरा सेव ले ली है, आ गोबर ले ली है, तनी दूध ले ली है। आ जइया सिवान में गोलिया के बैठ गई, आ गोलिया के बैठ के वही नेनुआ के पतई पर गोबर धय ली है, आ धय के वही पर दूध उझील दी है, आ ओके खूब तेल लगा के इस सेनूर उतार के 5 दाई वही गोबरे में लगावे। अब आप विचार करिए, जिस सिंदूर से जीवन की शुरुआत होती है, जिस सिंदूर से आप अपने जीवन में एक नया संबंध शुरू करते हैं, भाई सुहाग न हो सबे बतावा सुहाग हो कि ना हो? अवे तो ये सुहाग के गोबरा में काहे डाले लोग? भाई ये तो पति परमेश्वर की निशानी है, पति परमेश्वर के द्वारा परम। अब ले जाए के यही सेनूर के वही गोबरे में पूरा लगावेगी। अब पूछता कि सेनूर गोबर में काहे लगावत हूँ क्या? ई ना मालूम, हमारा अम्मा उम्मा लगाई रे, अम्मा उम्मा लगौले रानी। पंडित जी बतावला कि पहले सेनुरा उठा के गोबरा में टिप दिया और उसके बाद तब पूजा शुरू करिया। ई सिंदूर उठा के गोबर में यह बदे लगवावे ना कि ये माताओं बहनों इस अपने सुहाग को गोबर में लगा दो ताकि उसका पूरी बुद्धि ही गोबर आ जाए, वो गोबर के समान हो जाए। अब आप बताओ हमको, जो पति परमेश्वर है जिसके ऊपर पूरा जीवन आधारित है, सिंदूर ना रही तो पता चलेगी इनका शादी भाई गया पति जिंदा में कोई नहीं बता पाएगा। जब सिंदूर ही जीवन का श्रृंगार है तो इस इतनी बड़े श्रृंगार को गोबर में क्यों लगाती हैं आप लोग? अब सवाल आएगा जूतिया माई के 24 घंटा ना भूखी लड़का होकर भूखी तो ओकर लड़का कबो न मरी। का एविडेंस ये देश में जूतिया भूखा वाली, अगर जूतिया भूखा वाली भूखले से लड़का ना मरता है तो ये देश में एक और से धन पशु हमें 50-50 गो बियाह करते हैं। के सफमा भूखा होता जीवन में नाम वतन कबो। तो जो हमारी माताएं बहनें अनपढ़ गंवार है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़ी लिखी है, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने के एक लड़का है तो वो भूखल मैंने अपने ज्ञान को भी उन लोगों ने भरभंट कर दिया और जाए के बैठ के मेडर मार के बैठा नहीं। तो जूतिया का त्योहार जो ब्राह्मणों ने बनाया इसलिए बनाया कि कम से कम देखें कि इस देश में पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, माने पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को मानती हैं कि नहीं मानती। अब करवा चौथ हो, करवा चौथ में कुल नया लगाला, बेलूर नया लगी, दिदिया नई लगी, पायल नया लगी, साड़ी साया नया लगी, कुल नया लगी। यहाँ समझावल आसान, हम दुनिया के का कही समझावत 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 अपने के तो समझा लिए नहीं। कल देखा तू थे ना छोड़, हम कहीं का ना छोड़ दू, कल थे जूतिया ना छोड़ो, ये थे करवा चौथ ना छोड़ो। ये क्या है? एक दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। माताओं को ये भरोसा हो गया कि हम 24 घंटा अगर व्रत रहते हैं
तो हमार बाबू सुरक्षित रही। और 24 घंटा भूखल रह चलनी में पति के देखब तो कबो हमार दुल्हा भी ना बनी। भूखले से मौत डरेले। अब हमारे आई पिछली दाई कहला कि तन देखा करवा चौथ के जाला तो तू बड़ी रात का लौटा तनी आई आई सामान लेके यहाँ कुल लिखावे लगा। कुल सामान लिखौला कहला ये में कुल नया लगा। हम कहीं टोटल कहला हाँ एकदम एक भी चीज पुराना चाहिए। हम कहीं जब में कुल नया लगाला भाई दुनिया तो पुराना ना हो तो पुरान आदमी खातिर कुल नया काहे लेते। कहने का मतलब कहने का ये है जितिया के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ, छठ के बाद करवा, करवा के बाद तीज, ये 4-5 त्योहार ही है कि इनमें कम से कम 20,000 रुपया कितना कम लगेगा। तो 20,000 रुपया लगा करके आप इन त्योहारों को पूरा करेंगे। और ये त्योहार छोड़ करके 20,000 रुपया बचा के अपने बेटी और बेटे को आप ट्यूशन कराती हैं, शिक्षा में लगाती हैं, तो 3 साल में आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जीवन भर त्योहार पूजत रहू बेटवा चपरा से बिना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे ये जितनी महापुरुष हैं, जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये सारे महापुरुषों ने कहा कि हम देवी देवता मंदिर के नाम पर हमें गुलाम बना दिया गया है। हमें देवी देवता डी काली दुर्गा मुर्गा से हमें दूरी बना लेने की जरूरत है। हमें अगर देवता के रूप में पूजना है तो अपने बाप को पूजिए, देवी के रूप में पूजना है तो अपनी माँ को पूजिए। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस धरती पर अब तक कोई नहीं हुआ। देवता किसको कहते हैं जानते हैं? देने वाले को, देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भीख मांगना। देते हैं, हमारे पिता ने दिया है, शिक्षा दिया, करोड़ों की संपत्ति बना के दिया, धरती को अलविदा कर दिया। उसके बाद पिता की सारी संपत्ति हमारी के हमको पाली है। माँ